हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना गाइडी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम जैसा कि बहुत ही पास आ चुका है। आज 1 दिसंबर हो चुकी है और 14 तारीख को सीटेट का एग्जाम है। ठीक है। तो इतने कम टाइम में आप किस तरह से पढ़ाई करोगे ताकि आपके 110 मार्क्स आ जाएं, और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पे आप ध्यान दोगे इस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि आपके पास सिर्फ मान लो कि 10 दिन का टाइम बचा हुआ है। 10 दिन में आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है ताकि आपके 110 या 120 मार्क्स आ जाए, और कौन कौन सी आपको गलतियां नहीं करनी है, और चीज़ें कौन कौन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और किस चीज़ पे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, और अगर आप एग्जाम हॉल में जाते तो कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। ठीक, सब पे हम बात कर लेते हैं। तो प्लीज़ वीडियो इम्पोर्टेंट है और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखिए, सीटेट का एग्जाम आपका ये तो है कि 14 दिसंबर को है। ये डेट कंफर्म है। जैसे पहले आया था 14 या 15, फिर इसके बाद डेट चेंज कर दी गई थी 14 दिसंबर। ठीक है। तो अब काफ़ी बच्चों का कहना है कि सीटेट का जो है सिलेबस चेंज हो गया। देखिए, सिलेबस नहीं चेंज है। ठीक है, सिर्फ एक दो टॉपिक क्या है एनसीईआरटी बुक के जो है चेंज हुए हैं, वो भी आपका ईवीएस का। अगर 1 to 5 तैयारी कर रहे हो तो ईवीएस में आपके एक दो टॉपिक क्या है चेंज हुए हैं, और सारा पूरा कंप्लीट सिलेबस वही है। और जैसे अगर 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो, जैसे सोशल साइंस में कुछ चैप्टर चेंज हुए हैं, एंड आपका जो है साइंस का जो है, जैसे आप मैथमेटिक्स से हो तो साइंस में कुछ चैप्टर चेंज हुए हैं बस, और पूरा सिलेबस वही है। अगर आप सीटेट की साइड पे जाओगे तो पुराना ही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, उसमें नया सिलेबस नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी न्यू आई है। ठीक है, जो हम आपको टॉपिक वाइज से वैसे भी करा ही रहे हैं एनसीईआरटी न्यू, और ईवीएस आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आज जो मैंने मैराथन आपको कराई थी 2 घंटे या 2.5 घंटे की है, वहां से आप 30 में 30 पूरे मार्क्स ला सकते हो। ओके। तो आप सीटेट की तैयारी किस तरह से करोगे? देखिए, अगर अभी भी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सीटेट जो है जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम आपको कई बार ये बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जोर दो। क्यों हम बोलते हैं जोर दो? क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं सीटेट में। तो आपको अगर अभी भी कुछ भी तैयारी नहीं है आपकी, तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे ये रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, और रिपीटेड क्वेश्चन जैसे पेडागोजी रहती है तो वो चीज़ें आपको याद भी रहेंगी, और जैसे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपको यही करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। और साथ में आपको कौन से टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके दो टॉपिक। दो टॉपिक कौन कौन से हैं? जैसे आपका एक सब्जेक्ट हो जाएगा सीडीपी, एक सब्जेक्ट हो जाएगा आपका ईवीएस। अगर आपने दो में अच्छा मार्क्स ले आए तब भी आपका सीटेट अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाएगा। और आपको हिंदी बिल्कुल इस टाइम नहीं पढ़ना है। आपने जितना पढ़ा उतना ठीक है। ठीक है, हिंदी को आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना। हिंदी के लिए आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। इसके अलावा आपको कुछ, क्योंकि आपका हिंदी में जो है 15 मार्क्स का पेडागोजी आता है, एंड 15 मार्क्स का आपका पैसेज। और आपको जो पैसेज होता है उसमें आपको पैसेज से ही आंसर आपको देना होता है। आपको अपना माइंड अलग से नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। ओके। और हिंदी आपको नहीं छोड़नी। हिंदी संस्कृत जैसे है, काफ़ी बच्चे संस्कृत इंग्लिश ले लेते हैं सेकेंड लैंग्वेज। तो संस्कृत देखिए, यूट्यूब पे जो है एक संस्कृत गंगा चैनल है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो, या फिर आप प्रैक्टिस कर लिए। सबसे मोस्ट, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इंग्लिश के लिए भी प्रैक्टिस, इन सब के लिए आपको अलग से नहीं पढ़ना। सबसे ज़्यादा आपको दो सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, सीडीपी एक ईवीएस पे। क्योंकि सीडीपी ऐसा सब्जेक्ट है आप 30 पे 30 पूरे मार्क्स ला सकते हो, और ईवीएस में भी 30 में 30 पूरे। तो जो सीडीपी आपको हम करा रहे हैं, ठीक है, वैसे आपको तो हम पूरी सीडीपी कंप्लीट हो चुकी है हमारे चैनल पे, और इसकी प्लेलिस्ट बनी है तो आप वहां से भी देख सकते हो। और ईवीएस भी आज मैंने पूरी कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो वो आप क्लास 2 घंटे की 2.5 घंटे की देख सकते हो, तो वहां से आपके 30 में 30 पूरे मार्क्स आ जाएंगे। अभी जो पेडागोजी की क्लास करवाएंगे वो आपको कल देखने को मिलेगी। ओके। और साथ में इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका है, एक है एनईपी 2020, जो हम आपको करा चुके हैं डिटेल में बिल्कुल। साथ में एनसीएफ आपको करना है। देखिए, एनईपी 2020 करना है, एनसीएफ करना है, आरटीआई करना है। यहाँ से आपके जो है क्या है 5 से 6 नंबर कवर होते हैं।
अगर ऑल सब्जेक्ट की बात कर लेते हो तो 10 नंबर आपके यहीं से सीधे कवर होते हैं। तो ये चीज़ आपको करनी है। और सीडीपी में जैसे प्याजे है, वाइगॉस्की है, कोलवर्क है, ठीक है, और नैतिक का विकास है, ये सब और अवस्थाएं हैं, ये आपको करना है। अगर आपके पास अभी टाइम है तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कि आएगा ही नहीं ऐसा बिल्कुल आप कह नहीं सकते हो कि वाइगॉस्की से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते 5-6 नंबर का, प्याजे से भी पूछा जाता है, एंड कोलवर्क से, और हार्डर गार्डन की बहुबुद्धि का सिद्धांत, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के सीडीपी में पूछे ही जाते हैं। तो ये टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको करना है, जो हमने बताया कि एनसीएफ, ये सब आपको करना है। ओके। और साथ में आपको 2 पॉइंट और याद रखने। 2 पॉइंट कौन से? जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको पेडागोजी सॉल्व करने के लिए। अब इसके देखिए, जो आपके निगेटिव एंड पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं, इससे ये रहेगा आपका जो पेडागोजी सॉल्व करना होता है, ठीक है, जैसे कि कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है, जो आपका निगेटिव टैग वर्ड पता रहेंगे। जैसे निगेटिव टैग वर्ड कौन कौन से होते, जैसे रटना होता है, ठीक, व्याख्यान होता है, प्रोत्साहन करना होता है। इस पे हम एक वीडियो बना देंगे आपको निगेटिव टैग वर्ड की, तो वो आप देख लीजिएगा। इससे आपकी जितनी पेडागोजी आएगी, ठीक है, चाहे 1 to 5 या फिर आप 6 to 8 तैयारी कर रहे हो, उससे पेडागोजी आपके क्वेश्चन एरर नहीं होंगे, देख के ही आंसर आप उसको लगा सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये आपको जरूर करना है। कौन से पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं, कौन से निगेटिव टैग वर्ड होते हैं, इसका वीडियो आपको आज मिल जाएगा या फिर कल आपको इसका वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ में हम बात कर लेते हैं, जब आप पैसेज सॉल्व करते हो हिंदी का या संस्कृत का या इंग्लिश का, और सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपनी लैंग्वेज जो चॉइस किया है, तो वही लैंग्वेज आपको पेपर में भरना है। काफ़ी बच्चे लैंग्वेज क्या है, फर्स्ट वाली जो कर देते हैं, हिंदी को सेकंड मान लेते हैं, फर्स्ट कोई और लैंग्वेज कर लेते हैं। तो ये आपके एडमिट कार्ड में होगा, ठीक है। तो उसमें आप देख लीजिए, लैंग्वेज से अगर गलती कर दिया तो ऐसे ही 30 मार्क्स आपके चले जाएंगे। काफ़ी बच्चों को तो इसी से सीटेट क्लियर नहीं होता है। जब आप एग्जाम हॉल में गए, ठीक है, तो एग्जाम हॉल में काफ़ी बच्चे जो बुकलेट भरना शुरू करते हैं, तो बुकलेट में ही काफ़ी गलतियां कर देते हैं, ठीक, जो आपकी मार्कशीट मिली, बुकलेट मिला है, और साथ में उसमें पेपर 1 की जगह 2 डाल देते हैं, ठीक है, रोल नंबर की जगह सीरियल नंबर डाल देते हैं। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। अगर आपको डाउट कहीं पे है तो वहाँ पे जितनी मतलब ये लगती है टीचरों की ड्यूटी, तो भाई देखने के लिए नहीं लगती आप, वो सिर्फ आपको क्या है, बताने के लिए आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, वो आपको क्लियर कर देंगे क्या है क्या सही है, ठीक है। लेकिन आपको गलत नहीं करना है। अगर चीज़ें गलत हो गई तो सीटेट का ऐसे ही क्या है, मतलब बच्चे, काफ़ी बच्चे तो इसी में से फेल हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको इन टॉपिक से बचना है। और साथ में आपको जैसे ऑफलाइन पेपर है, ऑनलाइन पेपर आपका नहीं है, तो आपको जो है पेन ले जाना पड़ेगा। पेन आपको जो है 2 पेन, ब्लू या ब्लैक, लेकिन आपको एक ही चीज कलर फिल करना है। ये नहीं कि आप ब्लू भी फिल कर रहे हो, ब्लैक भी, आपको वहाँ रंगोली नहीं बनाना है, ठीक है। आपको एक पेन यूज करना है, जहाँ आप अगर ब्लू फिल कर रहे हो तो पूरा ब्लू कर दीजिए, अगर ब्लैक कर रहे हो तो ब्लैक कर दीजिए, ठीक है। इन सबको आपको ध्यान में रखना है। और इसका एडमिट कार्ड जो है आपको, जो अभी तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन काफी बच्चे कह रहे थे कि एडमिट कार्ड आ गया। देखिए, आपको सिटी अलर्ट जो है वो मिल जाएगी देखने को 1 वीक के पहले, और फिर 2 दिन के बाद आपका जो है एडमिट कार्ड आता है। तो उसमें आप कॉलेज देख सकते हो कहाँ गया है, वो तो आपको पता ही चल जाएगा, लेकिन किस कॉलेज में गया है, ठीक है, वो चीज़ आपको 2 दिन में पता चलेगा। लेकिन जो सिटी अलर्ट होती है, कौन सी सिटी में आपका एग्जाम है, वो आपको 1 हफ्ते पहले देखने को वो मिल जाएगा। अभी जो है 10 दिन बचे हुए हैं, तो अच्छे से अपनी आप पढ़ाई कर लीजिए। और जो हम आपको सीटेट का कंटेंट कराते हैं तो वो आप कर लीजिए। अगर अपने आप से करना, हमने आपको पहले ही बोल दिया है कि प्रीवियस ईयर कर लो, और जो टॉपिक बताए वो कर लीजिएगा। और 1-2 आप क्या है, मॉक टेस्ट जरूर दे लीजिएगा। मॉक टेस्ट से ये रहेगा कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, साथ में प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी, पेडागोजी की समझने की थिंकिंग अच्छा हो जाएगा। जब आप पेडागोजी सॉल्व करो तो बच्चों को क्या है, सेंटर में रख के करना है, अपने आप को नहीं रखना है, ठीक है, अपना बच्चा समझ के उसको आपको आंसर देना है। तो ये छोटी सी वीडियो थी जो इम्पोर्टेंट थी आप सभी के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को क्या है, आप लोग शेयर जरूर करिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हो तो प्लीज़ वीडियो को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, एंड लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। अगर कुछ भी, अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और कमेंट का हर रिप्लाई तो हम आपको देते ही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।